गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोगों के लाइट के चैप्टर का 5th पीरियड है। बच्चों एक चीज आपको निर्देश देना था मुझे, आप एक दिन में एक ही वीडियो देखें और उसको देख करके उसका नोट्स बनाएं, उसके बाद शाम तक प्रैक्टिस करें। जब वो क्लियर हो जाएगा तो ही नेक्स्ट डे अगला वीडियो देखेंगे तो आपको बराबर समझ में आती जाएगी बातें और आपको तैयार होता जाएगा चैप्टर। चलो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन कैसे बनाता है इमेज? बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में हम लोगों को ज्यादा डायग्राम नहीं है। जैसे कॉनकेव में 6 डायग्राम थे, 6 पोजीशन थी, उसमें शुरू के 5 में रियल बन रहे थे, लास्ट में वर्चुअल इमेज। बात दिमाग में रखना, केवल एक ही इमेज थी जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज इक्वल थी। ओके, अब जो है कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग देखते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। आप हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट में रखना, राइट में नहीं रखना है। राइट में जो है कॉनकेव मिरर में रहेगा, कॉन्वेक्स में लेफ्ट में रहेगा कॉनकेव में और राइट में रहेगा कॉन्वेक्स में, C और F। बच्चों ऑब्जेक्ट यहां रखने के लिए एक ही जगह है, तो एट इंफिनिटी रख दो पहला, एट इंफिनिटी। बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखी हुई है और मैंने बताया था जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगी तो वहां से आने वाली लाइटेज आप कैसी लेंगे? पैरेलल। तो ऑब्जेक्ट से जो आने वाली लाइटेज है दे ऑल आर कमिंग पैरेलल। और नीचे ले लो, अब देखो जो लाइटेज पैरेलल आएंगी दे विल रिफ्लेक्ट इन सच ए वे दैट दे आर कमिंग फ्रॉम फोकस। इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगी कि वो फोकस से आ रही है, यानी इस तरह से जाएंगे ऐसे, ये रिफ्लेक्ट होगी। और जब आपके आंख में यहां पड़ेंगी दे अपीयर्स दैट दे आर कमिंग फ्रॉम फोकस। इमेज कहां बनेगी? फोकस। देखो लाइट रेज रियली मीट नहीं हो रही है, लाइट रेज रियली मीट नहीं हो रही, इसलिए इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। तो इसकी कैरेक्टर लिखो, एट फोकस। इमेज कहां बनी? फोकस पे। कैसी है? शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। 4 कैरेक्टर लिखना सब में। और छोटी है। और कैसी है? वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स नॉट रियल। और जो वर्चुअल होती है इमेज कैसी होती है? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी। इस डायग्राम की 4 कैरेक्टर। ठीक बच्चों, एक और इसका डायग्राम देखते हैं, केवल एक ही लास्ट डायग्राम है ये। ये इस पे पॉलिश किया हमने, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका ये फोकस। अब ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, इंफिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखें आप, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कहीं रखो, इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही बनेगी। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा, एक लाइट इस पैरेलल लीजिए, पैरेलल वाली कैसे रिफ्लेक्ट होगी? It is reflected in such a way that it is coming from focus. ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। और दूसरी लाइट रेज के 2 रास्ते हैं, या तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के सीध में ले जाएं, सेम पाथ पे लौट जाएगी, या हम पोल पे डाल दें तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बेस्ट है पोल पे डाल दें आप, और ये पीछे एक्सटेंड करोगे
देखिए दोनों लाइट रेज कहाँ मीट हो रही हैं, यहाँ। इमेज का ये जो टिप है वो यहाँ बन गया, ऑब्जेक्ट का टिप यहाँ बन गया, इसका ये यहाँ बनेगा, इसका ये यहाँ बनेगा, इसका ये यहाँ बनेगा, इसका ये यहाँ बनेगा, इसका ये यहाँ बन जाएगा। इस तरह से पूरी देखिए इमेज बन गई। वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास ले जाओगे पोल के तरफ, मिरर के तरफ, वैसे वैसे इमेज भी पोल के तरफ आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। व्हाट विल हैपन ऑन द डिस्टेंस ऑफ इमेज व्हेन वी मूव ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इमेज विल आल्सो मूव टुवर्ड्स द मिरर। क्लियर। तो यहां कैरेक्टर देखो कहां बन रही है, इमेज कहां बन रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में। और कैसी है ये, शॉर्टर। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट। ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है, इरेक्ट होती है। 4 कैरेक्टर इसके लिए हो गए। बस ये 2 ही डायग्राम इसमें याद करने हैं, आपको समझने हैं। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, यहां भी इमेज छोटी है, यहां भी इमेज छोटी है। इसकी इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी, हमेशा शॉर्टर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, और हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही इमेज रहेगी, इधर उधर नहीं जाएगी। इन्फिनिटी पे होगी ऑब्जेक्ट तो फोकस पे इमेज, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी होगी तो पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगी। ये बात फिक्स हो गई। तो बच्चों ये डायग्राम कहां, अब ये कहां यूज होगा ये मिरर, उसकी बात हम लोग करते हैं। इससे अगर आप देखें ऑब्जेक्ट कहीं पर भी होगी, उसकी इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही बनेगी, हमेशा। इसलिए इसका बड़ा यूज हो जाता है। 2 डायग्राम है इसका, पहला तो हो गया एट इंफिनिटी, और ये दूसरा कहां पर है, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो ये दोनों का अंतर कर लें, तो आपको लगेगा कि सर ने क्या कर दिया। ये डायग्राम इधर, ये डायग्राम इधर। तो इनको समझना, बार बार बनाना। कानके वाला बच्चे बना लेते हैं, कान में सारा गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ी करते हैं वो भी बता देता हूं। इस लाइट रेंज को ले गए इधर, तो इधर नहीं ले जाएंगे, इधर फोकस से निकाल देंगे, ये मिस्टेक। पॉलिश से बच्चों इधर, पॉलिश से तो लाइट रेंज इधर पीछे नहीं जाएगी, पॉलिश को पार करके पीछे नहीं जाएगी, ठीक है। इसलिए हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर रखना, लेफ्ट साइड में, तो रिफ्लेक्शन भी लाइट का लेफ्ट साइड में ही होगा। ओके। अब इसका यूज देखो, ये यूज कहां होता है, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो रही है, इमेज नहीं बन रही है, इसके वजह से इट इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर। रियर मतलब पीछे, व्यू माने देखना, पीछे की चीजों को देखने के लिए इसका यूज करते हैं। आप लोगों ने, आपकी गाड़ी है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, बाइक है, कार है, कार में ड्राइवर के बगल में देखना, बाहर की तरफ, खिड़की की तरफ कांच लगा रहता है, बार बार उसमें देखता हूं। अपन भी स्कूटर चलाते हैं तो बगल में कांच होता है, पीछे कौन आ रहा है उसमें दिखाई दे देता है। तो वही है रियर मतलब पीछे, व्यू माने देखना, पीछे की चीजों को दिखाने वाला मिरर। कहां यूज होता है, इट इज यूज्ड एज रियर व्यू पीछे का चीजों को देखने के काम में आता है। इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। और शॉपकीपर मिरर, आजकल तो भाई कैमरे आ गए हैं, पहले जमाने में कैमरे नहीं थे, तो दुकानदार लोग क्या करते थे, अपने दुकान में इस तरह से दीवार पे मिरर लगा देते थे। उनके दुकान के बाहर दूर दूर तक अगर कोई आदमी है, कोई प्लानिंग कर रहा है, चोरी करने की सोच रहा है, कौन लोग दुकान के बाहर
दूर पे खड़े सबकी इमेज यहीं से दिख जाती थी उसमें, इसलिए इसको हम कहते हैं शॉपकीपर मिरर। It is used as rear view mirror and as shopkeeper mirror। तो बच्चों ये इतना ही याद करना आपको, इसका यूज ये दो ही है, या इसको शॉपकीपर मिरर कह लो और कौन सा मिरर, रियर व्यू मिरर। ठीक है, व्हीकल में ऐसे साइड मिरर यूज होता है, इसको साइड मिरर कहते हैं। अब यही एक बात मैं और करूं, छोटी सी और इनके यूज के बारे में अपन बात कर लें। बच्चों, एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था लास्ट ईयर, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर? अब देखो, अगर हम लोग कॉनकेव मिरर लेते हैं तो इतने बड़े बॉल का ये है, इसका सेंटर ये, पोल ये, और ये इसका फोकस। तो ये होगा 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फोकस। कॉन्वेक्स लोगे, ये इतने बड़े बॉल का सेंटर, ये सी, ये पी और ये एफ, ये फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसके भी ये 5 सेंटीमीटर, ये भी मान लो 5 सेंटीमीटर हो गई, लगभग बराबर पता चल जा रहा है। लेकिन अगर प्लेन मिरर है तो इसका फोकस कहां फिक्स करोगे? ये इतने बड़े बॉल का टुकड़ा है, ये इतने बड़े बॉल का टुकड़ा है, ये कितने बड़े बॉल का टुकड़ा है, ये भी तो किसी बॉल का टुकड़ा है। जैसे आज धरती पे आप खड़े हो, आपके सामने धरती प्लेन है, क्या धरती प्लेन ही है? धरती भी तो बहुत बड़ा गोला है, बहुत बड़े गोले का टुकड़ा एक लोगे तो वो भी प्लेन मिलेगा। इसलिए ये जो प्लेन मिरर देख रहे हो, ये कांच का बहुत बड़ा गोला, धरती के बराबर का गोला मान लो। अब उसका सेंटर कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे। उसका फोकस कहाँ होगा? वो भी इन्फिनिटी पे। फोकस इन्फिनिटी पे है तो फोकल लेंथ क्या होगी? इसकी फोकल लेंथ होगी इन्फिनिटी। ये आंसर आप याद रखना, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। यहां लिख देता हूं मैं, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या है? बहुत ज्यादा है, इंफिनिटी, क्योंकि इट इज अ पीस ऑफ वेरी बिग बॉल ऑफ ग्लास। अब देखो, एक और क्वेश्चन ओपन कर लें यहां। क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये भी जरूरी है। डिफरेंस अमंग प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए, तीनों में जो कैरेक्टर है बच्चों, दो तरीके से पता कर सकते हैं, तो बाय टच, विदाउट टच। बाय टच, अगर एग्जाम में बोलते छू के कैसे बताओगे? तो सिंपल है, द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर इज द प्लेन, रिफ्लेक्टिंग
सरफेस इज प्लेन। और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा छूने से? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्केव, डिप्रेस्ड, क्या बोलेंगे उसको? डिप्रेस्ड, धंसा हुआ, दबा हुआ। और इसका क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब रेज्ड, एलिवेटेड, रेज्ड, उठा हुआ, एलिवेटेड। ये तो क्या टच करके। अब विदाउट टच मिरर को छूना नहीं है तो आपको बता देना देख करके भाई ये प्लेन मिरर, ये क्या करोगे उसमें इमेज देखो। अपनी साइज ऑफ इमेज क्या होगी यहाँ पे? सेम साइज ऑफ इमेज। पास से अगर मिरर रख के देखोगे तो आपका चेहरा एक सेम साइज का दिखेगा, जितना बड़ा चेहरा उतना ही बड़ा दिखेगा। और ये पास में करके देखोगे, पोल के और फोकस के बीच में अगर आपका फेस रहेगा तो आपका फेस बहुत बड़ा दिखेगा, इतना बड़ा कि पूरा चेहरा उस मिरर में ना आएगा ही नहीं, बहुत बड़ा मिरर। यानी इसमें क्या होगा? इमेज, वर्चुअल इमेज लिख लो। कौन सी? वर्चुअल इमेज विल बी लार्जर। वर्चुअल इमेज जो होगी बड़ी होगी और रियल इमेज तो छोटी भी हो सकती है। वर्चुअल इमेज ही सीधी दिखेगी तो समझ में आएगा। और इसमें वर्चुअल ही बनाता है तो वर्चुअल इमेज इज शॉर्टर। अगर आपका फेस जो है सेम साइज का नजर आए समझ लो प्लेन मिरर, और आपका फेस अगर बहुत बड़ा दिखे समझ लो कॉन्केव मिरर, और आपका फेस बहुत छोटा दिखे समझ लो कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों का डिफरेंस बता दिया मैंने बच्चों, ये आपको आता है। अब इनके यूज जो है मैंने जहां मिरर पढ़ाया था वहां लिख दिया था, वहां से कर लेना। 2 यूज कॉन्वेक्स के लिखे थे, 4 यूज कॉन्केव के लिखे। और प्लेन मिरर के तो बहुत यूज है, जहां मर्जी लिख लो। ब्यूटी पार्लर में यूज होगा, टू फॉर सेविंग के लिए भी यूज होगा, ठीक है, सोलर कुकर में भी यूज होगा, देख सकते हैं। ये टॉपिक बच्चों हमारा खत्म हुआ। अब आगे बात कर रहे हैं जो न्यूमेरिकल का पार्ट है आपका ये दोनों चैप्टर में, इसमें मिरर में, उसको लेते हैं। देखें, बच्चों हम लोग एक मिरर बनाता हूं मैं उसमें, ये मिरर, इसका एक डायग्राम बना देता हूं पहले। मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, और मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां रखा। लाइट पैरेलल लीजिए, फोकस से निकालिए, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाओ, चाहे फोकस से जाओ, कहीं से ले जाओ। मान लो आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया, ये सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। दोनों कहां मीट हुई? यहाँ, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज और छोटी इमेज। तो ये बच्चों ये इमेज है और ये ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट। अब देखिए
किस सिंबल से हम लोग इमेज को दिखाएंगे, किस सिंबल से हम ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे। इमेज के लिए आई आ रहा आगे इसके स्पेलिंग में, आई से दिखाएं या फिर एच डैश से दिखा दें, या H2 से दिखा दें, H2। और ऑब्जेक्ट को जो है O से बताते हैं या फिर H से दिखाते हैं या फिर H1 से दिखाते हैं। हाइट ऑफ इमेज, इनकी हाइट को। और ऑब्जेक्ट की जो दूरी है पोल से लेते हैं हम लोग, तो ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए यहां से लिया हमने, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय सिंबल यू, किससे, यू से, ठीक। और डिस्टेंस ऑफ इमेज इज डिनोटेड बाय, देखिए आप इमेज यहां आ रही है, इट इज डिनोटेड बाय वी। तो इसको जरा सिंबल में लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय यू, और डिस्टेंस ऑफ इमेज is denoted by V। दोनों से मेरा रखना है U और V। U किसके लिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, V किसके लिए, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और स्मॉल f किसके लिए, डिस्टेंस फोकल लेंथ, कैपिटल R किसके लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपको आना चाहिए, क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो बात कर रहा हूं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्यों नाम पड़ा इसका, जरा देखें। पहले क्या होता था कि कोई मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस उधर रख देता था तो यू उधर कर लेते थे, और अब जो इंटरनेशनल लेवल पे फिक्स हो गया कि हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर रखेंगे, इधर रखेंगे। इधर रखने से यू विल बी ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड। तो यू की जो दूरी होगी इधर जो है ग्राफ के हिसाब से देखें तो माइनस की होगी। ग्राफ में अगर यहाँ इसको ओरिजिन मानो, इधर जाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव, इधर जाओगे तो पॉजिटिव। लेकिन पहले क्या होता था, कोई लोग यू इधर रख करके न्यूमेरिकल निकालते थे तो आंसर गलत आता था, किसी ने उधर रख दिया तो उसका अलग आंसर आ गया। तो इसीलिए फिक्स हुआ इंटरनेशनल लेवल पे कि हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल बी ऑलवेज पुट ऑन द लेफ्ट साइड। देखते हैं हम लोग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या है। एग्जाम में पूछा जाता है, 3 मार्क्स का भी बिफोर लास्ट ईयर ही पूछा था। इसको बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन का बच्चों मीनिंग होता है एक्चुअल में मैथमेटिक्स के हिसाब से लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ की मदद से पोजीशन पता करना। तो कार्टेशियन का मतलब हो गया ग्राफ। अब हम लोग फिजिक्स के अंदर भी ग्राफ की जो साइन है वो अप्लाई करेंगे। किसके लिए, डिस्टेंस ऑफ इमेज के लिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, फोकल लेंथ के लिए और रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, इनके लिए। तो ग्राफ आप जानते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में ये एक एक्सिस होता है, कौन सा, वाई एक्सिस, और इधर लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। बच्चों मर्जी चाहे जितनी वाई एक्सिस खींच लो, मर्जी चाहे जितनी एक्स एक्सिस खींच लो, बहुत सारे होते हैं। मान लीजिए आपने यहां पे रखा ये कॉनकेव मिरर, यहां पे रखा आपने कॉन्वेक्स मिरर। दोनों का जो पोल है कहां होना चाहिए,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी पोल विल एक्ट एज ए पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब इससे पॉइंट से लेफ्ट में जाओगे, इधर जाएंगे, ऑल डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। इससे इधर जाओगे, ऑल डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। और इस एक्सिस के ऊपर जाओगे, मैं यहां ले लेता हूं, ऑल हाइट विल बी पॉजिटिव। चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, यहां भी ऊपर जाएंगे आप पॉजिटिव। इसके नीचे आओगे, ऑल हाइट विल बी नेगेटिव। ये मैथमेटिक्स में पढ़ा आपने। एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ जाएंगे तो हाइट विल बी नेगेटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर जाएंगे हाइट विल बी पॉजिटिव। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेफ्ट में जाएंगे नेगेटिव, इधर ये उल्टा हुआ बच्चों, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। लेफ्ट में जाएंगे नेगेटिव, ये एरो जा रहा है ऐसा, और राइट में जाएंगे पॉजिटिव। ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए, ऊपर जाना है तो। नीचे जाएंगे नेगेटिव। सेम सिस्टम यहां पर भी है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। अब अगर मैं इनका ऑब्जेक्ट तो हमेशा हमको कहां रखना है, इधर। ये ऑब्जेक्ट, तो ये u मान लीजिए 25 सेंटीमीटर है, तो प्लस का होगा कि माइनस का? यहां से चलिए माइनस, इसमें भी आप इधर से चलिए तो u क्या होगा, ये माइनस का। u विल बी ऑलवेज नेगेटिव, u क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक। फोकल लेंथ इसकी देखिए, मान लीजिए इसकी ये फोकल लेंथ और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी ये फोकस, ये फोकल लेंथ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस r और इसका भी ये r हो जाएगा पूरा यहां से। इसका फोकल लेंथ किधर है, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में, इसलिए लेफ्ट में तो कैसा होगा, नेगेटिव। यानी फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर कैसा हो जाए, माइनस का। और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव। देखिए ये फोकल लेंथ ये है, ये राइट साइड में है तो पॉजिटिव, और इसकी फोकल लेंथ इधर है नेगेटिव, माइनस। दोनों की फोकल लेंथ याद हो गई, कॉनकेव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। यू हमेशा नेगेटिव। हाइट देख लें, ऑब्जेक्ट की हाइट ये h1 ऊपर है, पॉजिटिव। h1 इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी होगी, पॉजिटिव। और हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी, नेगेटिव। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव। चारों चीजें हो गई। और अब इमेज की बात हो रही है। हाइट देखो, हाइट ऑफ इमेज किस केस में, रियल इमेज होगी तो किसकी, इसको मैं अलग से स्पेसिफाई कर दूं, यहां नहीं रखना, अपन इसको यहां लिखता हूं मैं। देखो रियल इमेज हमेशा उल्टी होगी तो उसकी हाइट नीचे आएगी, नेगेटिव। वर्चुअल इमेज हमेशा ऊपर बनती है तो उसकी हाइट पॉजिटिव। हाइट ऑफ रियल इमेज कैसी होगी, नेगेटिव। हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज ये कैसी होगी, पॉजिटिव। देखिए ये रियल इमेज बन रही है, नेगेटिव। और अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो इसमें वर्चुअल इमेज ऊपर बनती है इसलिए पॉजिटिव। बच्चों ये तो बात क्लियर हो गई, लेकिन अब इसको रूल के रूप में लिखेंगे कैसे, 5 बातें लिखनी है।
5 पॉइंट्स। मैं लिख देता हूं, जरा ध्यान से देखें। ये अब क्लियर हो गया होगा आपको साइन कन्वेंशन। अब आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो u माइनस में रखेंगे। u किस में रखेंगे? माइनस में। v देख लेना, अगर v इस तरफ है लेफ्ट में तो v भी माइनस होगा, और v प्लस इस तरफ राइट साइड में है तो प्लस में होगा। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस में लेना है। इमेज अगर रियल है तो माइनस में लेना है, इमेज अगर वर्चुअल है तो प्लस में लेना है। इसके लिए एक रूल लिख देते हैं अपन थोड़ा सा, कई बार एग्जाम में पिछली बार आया था ये। इसको लिखेंगे कैसे, उसका एक तरीका बताता हूं। ये तो अपन ने बात कर लिया शब्दों में, लेकिन लिखना बच्चों को जानना जरूरी है। न्यू साइन कार्टेशियन में लिख रहा हूं। बच्चों देखें, इससे आपको जल्दी समझ आएगा लिखने के बाद। मान लीजिए मैंने ये इंसिडेंट रे लिया। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। अगर इसको देखें, सभी डिस्टेंस को कहां से मेजर करना? पोल से। पहला पॉइंट लिखना, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। मिरर के पोल से ही सारी डिस्टेंस मेजर होगी। दूसरी बात, अगर इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में पोल से आगे जा रहे हो, डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जाते हो तो अपोजिट में नेगेटिव। डिस्टेंस in the direction of incidence ray is positive, और distance against incident ray इज नेगेटिव। इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जाओगे, अगेंस्ट माने इधर जाना पड़ेगा आपको, इधर जाना पड़ेगा तो कैसी साइन लोगे? नेगेटिव। चौथा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो हाइट होगी, मान लीजिए ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव, इमेज की हाइट अगर वो नीचे मान लीजिए इमेज बन रही है, यहां बन रही है, तो इमेज की हाइट नेगेटिव। हाइट एवं प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव। height above principal axis is positive। पॉजिटिव लिखी जाती है। और हाइट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस एज। बच्चे ये 5 रूल हो गए न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के। मैंने लिख दिया एक साथ बोर्ड पे पांचों, 1 2 3 4 5। पहला क्या है? सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? पोल से। लेफ्ट में भी पोल से आएंगे, राइट में भी पोल से जाएंगे। दूसरा क्या है कि डिस्टेंस जो भी है, अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाते हो, इस तरफ जाते हो, ये इंसिडेंट रे के ऐसे जाते हो इधर, ये पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के अगेंस्ट आते हो तो वो नेगेटिव। और हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, हाइट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। पांचों रूल याद करना, एग्जाम में आया हुआ है। और अगर डायग्राम बना के दिखाना होगा तब कैसे बनाओगे? डायग्राम भी देख लो, मैंने बनाया था अभी, वही डायग्राम बनाना फिर से आपको। रब करता हूं मैं, या यहां बना दें? नहीं, सही नहीं हो जाएगा।
डायग्राम में सिंपल आपको लेना है। ये मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस और ये इंसिडेंट रे। इधर की दूरी क्या दिखाएंगे? पॉजिटिव। इधर की हाइट नेगेटिव, इधर का दूरी नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव। सारी चीजें क्लियर हो गई कॉन्केव की। ऐसे कॉन्वेक्स में दिखा सकते हो, सिंपल सा। कॉन्वेक्स का बना देता हूं। सेम यही चीज एफ सी। अब इसके इधर जाएंगे नेगेटिव, इधर जाएंगे पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, इधर ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे आएंगे नेगेटिव, नीचे आएंगे नेगेटिव, वही चीज है। क्लियर है बच्चों? आज ही हम लोगों का न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हो गया। मिरर का टॉपिक लगभग हमारा कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अब आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस इनसे करेंगे और आपका चैप्टर टॉपिक आपका आधा फिनिश हो गया। अब हमारा था रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन का टॉपिक हम लोगों का आज फिनिश हो गया। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।